हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स कौन कौन से होते हैं, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके सारे जितने कोस्ट होते हैं गुजरात से लेके केरल तक वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट करेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में अलग अलग जो लेक्स वगैरह हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा हमारा वेस्टर्न एंड कोस्टल प्लेन हमारा पूरा डिस्कस होगा। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने हिमालयस के बारे में देखा था। कितने ट्रांस हिमालयस क्या होता है, फिर हमारा ये नॉर्दर्न हिमालयस क्या होता है और पूर्वांचल क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सारे टाइप के हिमालयस के ऊपर जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने देखा था लास्ट नॉर्दर्न, उसके बाद हमने देखा था नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, कि ये जो तीन तरह के प्लेन है, इंडस प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, कि किस टाइप से ये वाला जो रीजन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो रीजन है, ये बनाया गया है, ये वाला रीजन है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ में हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कोस्टल प्लेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोस्टल प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और कोस्टल प्लेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में होने वाला है रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रिवर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आ जाते हैं, फिर मैच द कॉलम्स आ जाते हैं, और डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया पे। ठीक है, कहाँ से क्या ओरिजिन हुआ है, इसमें मैच द कॉलम आ जाते हैं। ठीक है, अलग अलग रिवर्स का कहाँ पे किसका क्या लेंथ है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम कोस्टल प्लेन्स को डिस्कस करते हैं। तो दो टाइप के कोस्टल प्लेन हैं, एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसके पहले हमने घाट डिस्कस किए थे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के जस्ट पहले होता है वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के जस्ट आगे होता है ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो रन ऑफ कच्छ से लेके सुंदरबन डेल्टा, यहाँ ये जो सुंदरबन डेल्टा है यहाँ तक, ये पूरा का पूरा हमारा कोस्टल प्लेन है। फिर वेस्ट वाला जो कोस्टल प्लेन है इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, और ईस्ट वाला जो कोस्टल प्लेन है इसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो नैरोअर है देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखो, आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, काफी ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये स्टीपर होता है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं इसमें, और कोई एलुवियल डिपॉजिट नहीं है। ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये बहुत स्टीप स्लोप है, और जो रिवर्स होती है बहुत छोटी छोटी और फास्ट फ्लोइंग रिवर है। यहाँ पे कोई भी एलुवियल डिपॉजिट आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे रिवर्स जो है वो एस्चुरी फॉर्म करती है, मतलब सी में जाके सबमर्ज हो जाती हैं, कोई डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं। ये पोर्ट डेवलपमेंट के लिए ये एरिया अच्छा होता है, ये वाला एरिया जो है वो पोर्ट डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। क्लियर, चलिए। फिर नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ही पहले दो गल्फ हमारे हैं गुजरात वाले एरिया में। तो पहला है इधर गल्फ ऑफ कच्छ, और ये है गल्फ ऑफ खंबात। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दो गल्फ हैं। फिर दो रिवर ऐसी हैं जो सिर्फ वेस्ट में वेस्ट फ्लोइंग है, बाकी सारी रिवर जो है वो आपको पेनिनसुलर इंडिया की ईस्ट फ्लोइंग रिवर मिलेगी। और दो वो इंपॉर्टेंट रिवर है, नर्मदा रिवर और तापी रिवर। ये जो दो रिवर हैं वो वेस्ट में फ्लो करती हैं, इस ये बड़ी रिवर है। और दो छोटी रिवर है, साबरमती रिवर और माही रिवर। ये कहाँ गिरती है, गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। ये चारों रिवर गल्फ ऑफ खंबात में गिरती हैं। फिर काथियावाड़ प्लेट्यू जो है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्या है, रेडियल ड्रेनेज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं गुजरात के पास में, जैसे कि आलिया बेट हो गया, पिरोटन आइलैंड हो गया, दीव हो गया। ये सारे आइलैंड्स हैं जो गुजरात के पास आपको देखने को मिलते हैं। फिर वहीं पे बैदर, कोरा, कुरुम्भार इज इन द गल्फ ऑफ कच्छ। ये सारे गल्फ ऑफ कच्छ वाला ये जो एरिया है इसके पास में ये सारे आइलैंड्स मिलते हैं। आलिया बेट, पिरोटन आइलैंड, दीव आइलैंड, ये गल्फ ऑफ खंबात के पास आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की स्टार्टिंग होती है गुजरात से। फिर आता है हमारा केरला वाला एरिया जो सबसे नीचे है इंडिया में। देखो, यहाँ गुजरात है और यहाँ केरल है। केरला कोस्ट जो है उसको मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है बेम्बनाड लेक। ठीक है, पेरियार रिवर जो है वो बेम्बनाड लेक के पास में ही मर्ज होती है। ये रही पेरियार रिवर। ठीक है, यहाँ जाके ये बेम्बनाड लेक है, यहाँ पे इसमें ये मर्ज होती है, यहाँ से कहीं से निकलती है ये पेरियार रिवर और बेम्बनाड लेक में जाके मर्ज होती है। इनर साइड जो है वहां पे इरानकुलम है, और आउटर साइड में कोची है। ठीक है, एर्नाकुलम किधर है, इधर देखो,
हाँ, ये रिवर जो है इसके इनर साइड में यहाँ पे एर्नाकुल, एक सेकेंड में आपको दिखा, देखो यहाँ एर्नाकुलम है और यहाँ की साइड कोची है, ठीक है। तो ये कोची है और ये एर्नाकुलम है, ठीक है। ये ठीक है, ये एर्नाकुलम है और यहाँ पे कोची है, बाहर की साइड कोची है, अंदर की साइड एर्नाकुलम है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पहले तो ब्रॉडर है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रिवर है और एक्सटेंसिव डेल्टा फॉर्म करती है। देखो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बड़ी बड़ी रिवर है और बड़े बड़े डेल्टा यहाँ पे फॉर्म करती हैं। तो महानदी सबसे ऊपर आती है, महानदी रिवर, फिर गोदावरी रिवर आती है, फिर कृष्णा रिवर आती है, फिर कावेरी रिवर आती है। ये सब यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती हैं, क्लियर। फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वहां पे उड़ीसा कोस्ट है, ठीक है। ये सबसे ऊपर जो आएगा यहाँ पे जो है ये वाला, ये उड़ीसा कोस्ट है। इसके बारे में देखते हैं, ये उड़ीसा कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हूँ। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो व्हीलर आइलैंड, एक चिलिका लेक और एक ऋषिकुल्या रिवर। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम देखते हैं। व्हीलर आइलैंड जो है वो मिसाइल टेस्टिंग आइलैंड है, यहाँ पे मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। चिलिका लेक जो है वो बिगेस्ट ऑलिव रिडली टर्टल का मास नेस्टिंग होती है चिलिका लेक के पास में। तो ऑलिव रिडली टर्टल जो है वहां पे गंजम कोस्ट है, गंजम कोस्ट जो है वो किस रिवर के पास में है, ये सॉरी 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 चिलिका लेक जो है वो बिगेस्ट लेक है हमारी इंडिया की, ये यहाँ पर है। फिर एक गंजम कोस्ट है ऋषिकुल्या रिवर के पास में, यहाँ पे एक ऋषिकुल्या रिवर है, इसके पास में गंजम कोस्ट है। वहां पे ऑलिव रिडले टर्टल जो है वहां पे वो मास नेस्टिंग करने आते हैं, ठीक है, इस वजह से गंजम कोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, अभी हम लोग उड़ीसा कोस्ट देखा, अब हम आंध्रा कोस्ट देखेंगे। आंध्रा कोस्ट में दो लेक्स हैं, एक कोलेरू लेक है, एक पुलिकट लेक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कोलेरू लेक जो है वो एक डेल्टाइक लेक है जो गोदावरी और कृष्णा रिवर के डेल्टा में के बीच में बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे गोदावरी रिवर है या कृष्णा रिवर है, इन दोनों के बीच में एक कोलेरू लेक बनी हुई है। फिर एक लेक है पुलिकट लेक, ठीक है, ये रही पुलिकट लेक। ये स्प्लिट बार श्रीहरिकोटा आइलैंड है, वहां पे बनी हुई है। पुलिकट लेक के पास में एक आइलैंड है जिसको हम श्रीहरिकोटा आइलैंड बोलते हैं, ये इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वहां पे मिसाइल टेस्टिंग स्टेशन भी है और इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। दोनों ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे है। एक जो है व्हीलर आइलैंड है, उड़ीसा में है, और ये कौन सा श्रीहरिकोटा आइलैंड है जो कि आंध्र कोस्ट में है, ठीक है। ये कभी कभी मैच द कॉलम्स में आ जाता है। ईस्टर्न को प्लेन में एक और यहाँ पे ये जो है स्टेट है तमिलनाडु कोस्ट, यहाँ पे विंटर में रेनफॉल होता है। यहाँ रामेश्वरम है, पम्बन आइलैंड है, और लास्ट पॉइंट जो है इंडियन mainland का वो है धनुषकोटी, वो भी यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है जो बायोस्फीयर रिजर्व है, और एक राम सेतु का इशू है जो यहाँ पे चलता रहता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। यहाँ से एक कावेरी निकलती है, यहाँ पे पलार रिवर निकलती है। ये दो हिल्स हम लोगों ने पढ़ी थी, जावदी हिल्स और सेब्रॉय हिल। यहाँ पे कार्डमम हिल्स है और यहाँ पे ये वैगी रिवर है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु की इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई। यही इसी के साथ हमारा जो कोस्टल प्लेन वाला टॉपिक है वो फिनिश होता है। इसके अलावा अगर आपको इनका डिटेल वीडियोस देखने हैं, ज्योग्राफी के डिटेल वीडियोस देखने हैं, और जीपीएससी एग्जाम में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनके डिटेल वीडियोस और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा जीपीएससी क्रैश कोर्स, सॉरी जीपीएससी कोर्स 2024 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट डिटेल्स में मिलेंगे, प्लस उसके पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आप अपने नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। वहाँ जाके आप हमारा कोर्स, जैसे आप एप्लीकेशन में एंटर करेंगे आपको कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स में बहुत सारा फ्री कंटेंट, फ्री पीडीएफ सब कुछ डला हुआ है, आप पहले जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वो पसंद आता है तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।